हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पूर्व के वीडियो में हम एल्केन पढ़ रहे थे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एल्केन का हम सामान्य परिचय हमने पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ाया था। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध उपस्थित होता है वो आपके एल्केन कहलाते हैं। एकल बंध के अंदर संतृप्तता का गुण पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एकल बंध होने के कारण इनकी क्रियाशीलता का मान कम होता है, इसलिए हम इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पैराम यानी कम, एफिन यानी क्रियाशीलता, अर्थात जिनकी क्रियाशीलता कम हो। आगे एल्केनों में एकल बंध की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। हमने पूर्व में भी क्लासों में पढ़ के आए हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगला है निम्नतर हाइड्रोकार्बनों की एक संरचना होती है, जबकि उच्चतर हाइड्रोकार्बनों की भिन्न भिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं और ये श्रृंखला समायावी होते हैं। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन श्रृंखला समायता प्रदर्शित करते हैं। कार्बन जो है sp3 संकरित अवस्था में होता है। आपका sp3 संकरित अवस्था के कारण तो चतुष्फल की संरचना होती है और बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 कला होता है। निम्नतर हाइड्रोकार्बन में C4 मेथेन, एथेन, आपके प्रोपेन और ब्यूटेन से आपके उच्चतर हाइड्रोकार्बन है जिनमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन अपन ने पढ़े थे, श्रृंखला समायता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से पेंटेन आपका C5H12, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। फिर हमने संकरण की कहानी पढ़ी। CH4 के अंदर कार्बन जो है sp3 संकरित अवस्था में होता है। आपका GS अवस्था, RS अवस्था के बारे में पढ़ा। मेथेन का कक्षीय क्षेत्र और एथेन का कक्षीय क्षेत्र भी हमने आपको पढ़ाया। आज हम जो वीडियो में जो पढ़ेंगे वो है विरचन की विधियां, एल्केनों के विरचन की विधियां। देखिए स्टूडेंट्स, हम एल्केन के विरचन की विधियां बनाने की विधियां का अध्ययन कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें आप देखिए एल्केनों की विरचन की विधि के अंदर नंबर 1 है आपका हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण जो है इसको हम साबत्ती अभिक्रिया भी बोलते हैं। देख सकते हैं, हमसे चलना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हम जब एल्काइन R-C ट्रिपल बॉन्ड CH का हाइड्रोजनीकरण NiPT और PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं, R आपका CH डबल बॉन्ड CH2, यह आपका एल्काइन और एल्काइन से आपकी एल्कीन बन गई और एल्कीन का फिर हमने हाइड्रोजनीकरण किया तो आपका एल्कीन का निर्माण हो गया। यह आपका एल्कीन बन गया। लेकिन देखिए स्टूडेंट्सों, जब हम एल्कीन का यानी कि आपका एल्कीन का जो है हाइड्रोजनीकरण R-CH डबल बॉन्ड CH2 और H2 Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 473 से 573 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका एल्केन का निर्माण हो जाता है, जिसे हम साहित्य सेंट्रल अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्सों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ा रहे हैं साहित्य सेंट्रल अभिक्रिया। एक नए रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या साहित्य सेंट्रल अभिक्रिया कहलाती है। जब हम एल्काइनों का NiPT PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एल्कीन बन जाती है, एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एल्केन बन जाता है। लेकिन जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री
सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण हो जाता है। इसे हम सातत्य सैंडविल्सन अभिक्रिया कहते हैं। अब है एल्किल हैलाइड के अपचयन से दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे। नंबर 2 रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो है एल्किल हैलाइड के अपचयन से। एल्किल हैलाइड के अपचयन से देखिए R बॉन्ड X प्लस 2H, ये देखिए आपका एल्केन का निर्माण हो जाता है प्लस HX। ये लीजिए ये HX का निर्माण हो गया आपका इस प्रकार से। ये आपके अब देखिए अपचायक पदार्थ के रूप में आपको चायक पदार्थ के रूप में जो हम ले रहे हैं Zn प्लस CH3COOH ले सकते हैं। Zn प्लस NaOH आपका Zn प्लस Cl। इस प्रकार से हम ये उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। जैसे आपका CH3Cl प्लस 2H, तो ये देखिए एक H आपका यहाँ पे जुड़ गया, ये बन गया हमारा CH4 प्लस Hc। तो ये एल्केन का निर्माण हो गया, ये मेथेन का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हम अपचायक पदार्थ के रूप में आपका Zn प्लस Zn NaOH Zn प्लस HCl ये उत्प्रेरक हम ले सकते हैं। Zn प्लस आपका Zn प्लस HCl, Zn प्लस CH3COOH, Zn प्लस NaOH, Zn Cu और Zn प्लस HCl। इस प्रकार से हम ये अपचायक पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X के साथ अपचयन करा रहे हैं। अपचायक पदार्थ के रूप में हम कोई सा भी उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। ये आपका मेथिल क्लोराइड है। मेथिल क्लोराइड आपका CH3 बॉन्ड Cl मेथिल क्लोराइड के साथ अपचयन करा रहे हैं। CH4 आपका बन गया HCl। हम एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। एल्केन हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने सातत्य सैंडविल्सन अभिक्रिया आपको बताई। दूसरी है एल्किल हैलाइडों के अपचयन से, और ये है हमारे अपचायक पदार्थ के रूप में हम इन उत्प्रेरकों को काम में लेते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम तीसरी अभिक्रिया जो पढ़ रहे हैं वो है अपचयन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्केनों की रिएक्शन की विधियां हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपचयन। अपचयन में देखिए तीसरे नंबर की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, वो देखिए तीसरे नंबर की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। आपको चयन रिडक्शन हम पढ़ रहे हैं। अपचयन जो हो रहा है हमारा लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में। देखिए लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में इसमें देखिए आपको आपका एल्कोहल का जो है 2HI की उपस्थिति में एल्डिहाइड और कीटोन देखिए एल्डिहाइड व कीटोन 4HI की उपस्थिति में, और कार्बोक्सिलिक जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल वो है आपका 6HI की उपस्थिति। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपका ले लिया R बॉन्ड 2H प्लस 2HI रेड फास्फोरस लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो देखिए एक H आपका यहाँ जुड़ गया R बॉन्ड H प्लस H2O प्लस I, ये बन गया हमारा एल्केन। हमने ले लिया CH3OH यानी कि मेथिनॉल एग्जाम्पल के रूप में। 2HI या आपका लाल फास्फोरस, तो देखिए एक H आपका यहाँ जुड़ गया, ये बन गया CH4, ये H2O और ये तो गई आपकी एल्कोहल के साथ। अगली अभिक्रिया
तो देखिए आपके दो हाइड्रोजन आगे आपके यहाँ जुड़ गए, तो देखिए दो आपके यहाँ जुड़ गए R बॉन्ड CS प्लस दो आपके जल प्लस 2I2, ये आपका एल्केन का निर्माण होता है। ये लीजिए अगला आपका एल्डिहाइड के बाद में कीटोन ले लो, C डबल बॉन्ड O प्लस 4HI, ये लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं, ये आपका है कीटोन। और कीटोन में देखिए R और CH2 और जल का अणु आपका बाहर निकल गया प्लस 2I2, तो ये भी आपका एल्केन बन गया। ये लीजिए, तो ये तो हो गई हमारी एल्डिहाइडों के साथ। ये लीजिए एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइडों के साथ हमने लाल फास्फोरस की उपस्थिति में चेक करा दिया। ये आपकी फैक्ट है कि हमने आपको बता दिया भाई। आप देखिए अब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो देखिए R डबल बॉन्ड OH प्लस 6HI और ये आपका हो गया रेड फास्फोरस। तो देखिए R बॉन्ड आपका ये CH3, ये हो गया आपका CH3। अब आपका ये हो गया 2S2O प्लस 3I2, ये आपका एल्केन का निर्माण हुआ। ये लीजिए, तो इस प्रकार से हमें देखिए एग्जाम्पल के रूप में आप एसिडिक अम्ल ले सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 6HI और लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो CH3। अब 3 हाइड्रोजन आपके आ गए CH3 और 3 और 4 2S2 प्लस 3I2, ये बन गया आपका एल्केन। तो इस प्रकार से हमने अपचयन के माध्यम से लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो आपका एल्केन का निर्माण हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ है। फिर से आपको बता देते हैं कि पहली अभिक्रिया जो हमने पढ़ी वो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है। कौन सी अभिक्रिया पढ़ाई? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये इस प्रकार से उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है, NiPd उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है आपका, और इसके बाद में उससे एल्केन का निर्माण हो जाता है, जिसे मेन रिएक्शन साबित्य सैंडविच अभिक्रिया कहते हैं। Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराने पर फिर हमने एल्किल हैलाइडों का अपचयन कराया। एल्किल हैलाइडों का अपचयन करा रहे हैं तो भी आपका एल्केन का निर्माण होगा। अपचार पदार्थ के रूप में Zn प्लस CH3COOH, Zn प्लस HCl, Zn प्लस NaOH, Zn-Cu, ये अपचार पदार्थ के रूप में हम लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन तीसरे नंबर की हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं। अपचयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में होती है। इसकी मुख्य कोटेशन समझ लीजिए स्टूडेंट्स। एल्कोहल हम लेंगे तो 2HI, एल्डिहाइड कीटोन 4HI की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल 6HI, ये आपका एल्कोहल है। ROH 2HI की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एक H आपका यहाँ आ गया, समझना, और एक H आपका यहाँ गया, तो जलपाणु बाहर निकल गया और ये एल्केन बन गया। ये लीजिए, जलपाणु बाहर निष्कासित हो गया, I2 बाहर निष्कासित हो गई। हमने R की जगह CH3 ले लिया, OH मेथिनॉल, मेथिल एल्कोहल 2HI की उपस्थिति में, एक H इसमें जुड़ गया, हमारा CH4 बढ़ गया, ये बन गया मेथेन, और एक H इसमें जलपाणु और आयोडीन गैस मुक्त हो गई। फिर हमने एल्डिहाइड ली, R की जगह आप CH3 ले सकते हैं। कॉमन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, RCH3 डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड हो गया। 4HI के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो आप देखिए दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 आपको जल का अणु बाहर निष्कासित हो गया 2I2,
यानी एल्केन बन गया। अगला है कीटोन। कीटोन में क्या हुआ, आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन आ गया, आपके जल का अणु बाहर निष्कासित हो गया OH2 और ये बन गया आपकी एल्केन। इसी प्रकार से फिर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल RC6HI फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए R और ये CH तीनों हाइड्रोजन आपके यहाँ काम में आ गए, बचे 3 हाइड्रोजन, 3 में 4 OH2 प्लस 3 ये एल्केन बन गए और ये थे हमने R की जगह CH3 ले लिया, ये एसिटिक अम्ल हो गया आपका 6HI के साथ फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम एल्केनों के बनाने की विधियां, परीक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चौथे नंबर की हम रिएक्शन पढ़ेंगे ग्रिनार अभिकर्मकों से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे हैं। ये देखिए चौथे नंबर की रिएक्शन है ग्रिनार अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया। ये देखिए अगली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं नंबर 4, वो है ग्रिनार अभिकर्मक के साथ, ग्रिनार अभिकर्मक से। देखिए ग्रिनार अभिकर्मक सक्रिय हाइड्रोजन एक्टिव, सक्रिय हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके एल्केन का निर्माण कर देता है, एल्केन का निर्माण कर देता है। और ये सक्रिय हाइड्रोजन जो है आपकी वो है HOH आपका जल, ROH आपका, RNH2 आपका, NH3 आपका और अमोनिया हो गया आपका RCOOH आपका, HCOOH। ये लीजिए ये सक्रिय हाइड्रोजन है, इस कारण इस विधि को हम जेरीविट नाप विधि भी कहते हैं, वेरी वेरी। जैसे सातत्य सेंट्रमसन अभिक्रिया है, उसी प्रकार से इस विधि को जेरीविट नाप विधि भी कहते हैं, जेरीविट नाप विधि भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स को हम समीकरण देख लेते हैं। CH3NgCl ये ग्रिनार अभिकर्मक है, इसके साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं। ये देखिए ये आपका ग्रिनार अभिकर्मक है, ग्रिनार अभिकर्मक। ये लीजिए आप देखिए हमने HOH के साथ अभिक्रिया कराई, दूसरी रिएक्शन हमारी ROH के साथ अभिक्रिया हुई है, तीसरी अभिक्रिया हमारी ट्रांसमिक एल्कीन के साथ हुई है, चौथी रिएक्शन हम जो करवा रहे हैं वो है अमोनिया के साथ अभिक्रिया हुई है। अगली अभिक्रिया हम जो करा रहे हैं RCOOH के साथ करा रहे हैं, अगली अभिक्रिया HCOOH के साथ करा रहे हैं। 1 2 3 4 5 जिनके अंदर सक्रिय हाइड्रोजन होता है अभिक्रिया करके। अब देखिए ये इस प्रकार से आपके ये लीजिए, अब देखिए आपके उत्पाद बन जाएंगे। ये सक्रिय हाइड्रोजन CH4 आपका बना देगा और Mg आपका OH और Cl। ये लीजिए एल्केन का निर्माण हो गया, मीथेन का निर्माण हो गया। ये H आपका यहाँ बन गया, आपका CH4 बन गया, आपका MgClOR बन गया आपका। इसी प्रकार से ये CH4 बन गया आपका, ये Mg और ये Cl और ये आपका NHR बन गया, ये CH4 बन गया आपका, ये Mg और ये Cl और ये NH2 बन गया। इसी प्रकार से ये CH4, ये Mg और ये आपका Cl और ये COOR और ये आपका CH4, ये Mg और ये हो गया आपका Cl और COOH। ये लीजिए, तो ये इस प्रकार से मीथेन का निर्माण और साथ में उत्पाद आपका बन गया।
ये लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, जो कि कई बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस प्रकार से हम जो चौथे नंबर की रिएक्शन किरनार अभिकर्मकों से, हम किरनार अभिकर्मक की जब सक्रिय हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। सक्रिय हाइड्रोजन के रूप में आपका जल, आपका अल्कोहल, आपका प्राथमिक एमीन, आपका अमोनिया, आपका एसिटिक अम्ल और एथाइन, ये रहे। ये आपका जल रहा, ये आपका अल्कोहल रहा, ये अल्कोहल, ये आपका प्राथमिक एमीन, ये आपका अमोनिया, ये आपका एसिटिक अम्ल और ये आपका एथाइन। ये क्रिया करके आपके एल्कीन का निर्माण कर देते हैं। इसको ही हम जेरेविट-नाग विधि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करके सक्रिय हाइड्रोजन इस प्रकार से ये आपकी एल्कीन का निर्माण कर देते हैं। अब हम अगली अभिक्रिया जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोडा लाइम के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, कई बार आ चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रिएक्शन वो है सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सोडा लाइम। अब जैव-नाग विधि के बाद में हम देखिए नेक्स्ट नंबर 5वें नंबर की दिलचस्प विधि हम पढ़ेंगे। ये आपका जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों यानी कि 5वें नंबर की हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं सोडा लाइम। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया RCOOH की अभिक्रिया NaOH के साथ बनाते हैं तो देखिए आपका RCOOH सोडियम एसीटेट और जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसकी अभिक्रिया में सोडा लाइम की उपस्थिति में हम करा रहे हैं। ये NaOH प्लस CaO का मिश्रण ये आपका कहलाता है सोडा लाइम। देखो NaOH प्लस CaO का मिश्रण आपका कहलाता है सोडा लाइम। और ये देखिए स्टूडेंट्स Na2CO3 ये आपका R और Na2CO3 ये आपका एल्कीन का निर्माण हो गया। ये लीजिए इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। CO2 गैस बाहर निकल जाती है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक कम कार्बन वाला हमें एल्कीन प्राप्त होता है। इसे अवरोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? कम कार्बन वाला प्राप्त होता है। इस श्रृंखला को अवरोहण में किया जाता है। अवरोहण देखिए आपका ये CH3COOH एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया में NaOH के साथ करा रहे हैं तो ये आपका जल का अणु बाहर निकल गया आपका, ये H और ये बन गया CH3COOH सोडियम एसिटेट। सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम NaOH और CaO के मिश्रण के साथ ये आप यहाँ बन गया CH4 और ये Na2CO3 ये बन गया हमारा में। यानी अब दो कार्बन है आपके, एक कार्बन कम प्राप्त हुआ है, ये आपके अवरोहण श्रृंखला के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या लगा के इस प्रकार से सीधे भी कर सकते हैं। देखिए CH3COOH और ये आपका NaOH सोडा लाइम और CaO का मिश्रण दे रहे हैं हम, यानी सोडा लाइम।
ये हो गया आपका विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया हो गई। और हम जो पढ़ रहे हैं वो मेथेनों के विरजन की विधियां पढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको नीचे वाली रिएक्शन भी बताई, दोनों ऊपर वाली बताई, आपको कोई सी भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही सरल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम जो है आपका NaOH प्लस CO का मिश्रण आपका सोडा लाइम कहलाता है। कार्बोक्सिलिक के साथ NaOH की अभिक्रिया कराई, आपका सोडियम एसीटेट का निर्माण हो गया। सोडा लाइम की अभिक्रिया करा रहे हैं, एल्केन का निर्माण हो जाता है आपका। हमने एसिटिक अम्ल ले लिया, व्यक्तिगत उदाहरण ले लिया, क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, क्या आपका सोडियम एसीटेट बन गया, जो कि सोडा लाइम मिश्रण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण कर देता है अवरोधक के क्रम में। हम एसिटिक अम्ल हमने ले लिया, इस तरीके से भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के साथ हम सोडा लाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका देखिए ये मेथेन का निर्माण हो गया, विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने आज की वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सरल रिएक्शन है। देखिए बच्चों को, PSC बस्ते के बच्चे बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल यूनिट चल रही है आपकी, तीसरे जो यूनिट है एल्केन और साइक्लोएल्केन। जैसे पहला पार्ट हम एल्केन पढ़ रहे हैं, बहुत सरल है, जिसको हम पूर्व की क्लासों में भी खूब पढ़ के आए वास्तव में एल्केन क्या है, इसके सामान्य परिचय, इसके एग्जाम्पल, श्रृंखला समानता, इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने विरजन की विधि, हम देखो हाइड्रोजनीकरण, सातत्य संरक्षण अभिक्रिया हम जूनियर में पढ़ के आए थे, यदि आपने गौर किया हो। कक्षा 11 में भी हम पढ़ के आए थे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, यदि आपको याद है। यानी कि हम जब एल्काइनों का हाइड्रोजनीकरण NiPT उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो एल्कीन बन जाती है, एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, एल्केन का निर्माण होता है। लेकिन NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो आपका एल्केन का निर्माण हो जाता है, जिसे सातत्य संरक्षण अभिक्रिया कहते हैं। एल्केन हैलाइडों का आप चयन करा रहे हैं, एल्केन का निर्माण हो जाता है अपचायक पदार्थ के रूप में। आप Zn+CH3COOH ले सकते हैं, जो है Zn+NaOH, Zn+HCl, Zn-Cu। अगली अभिक्रिया जो हमने वो है आपकी, अगली रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं अपचयन से, तीसरे नंबर की एल्कोहलों का अपचयन कर रहे हैं, 2HI के साथ एल्केन निर्माण हो रहा है। एल्डिहाइड कीटोनों का अपचयन करा रहे हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो 4HI के साथ, और कार्बोक्सिलिक अम्लों को करा रहे हैं तो 6HI के साथ, तो भी एल्केन का निर्माण होता है। अगला ग्रेनार अभिकर्मकों के साथ हम सक्रिय हाइड्रोजनों के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जल है, आपका अल्कोहल है, आपका प्राथमिक है, आपका अमोनिया है, आपका एसिटिक अम्ल है, आपका एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, एल्केन का निर्माण होता है, जिसे जेरी विट नाप विधि कहते हैं। सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, NaOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, प्लस CO के मिश्रण के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो भी आपका एल्केन का निर्माण होता है। अब हम जो छठे नंबर की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार यूनिवर्सिटियों के अंदर भी आती है, वो है आपकी कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि, जो कि हम कई बार पढ़ चुके हैं। पूर्व की क्लासों में हम पढ़ के हैं कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर व पोटेशियम लवणों का जब विद्युत अपघटन कराते हैं, और विद्युत अपघटन कराने पर जो कि एनोड पर ऑक्सीकरण से विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि, जो कि छठे नंबर की विधि है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसके अंदर जो हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण लेते हैं और जब उनका विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड और कैथोड का निर्माण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण कराते हैं तो उससे हमारे एल्केन का निर्माण
हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी, फिर भी आपके कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई हो तो वो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी सिंपल रिएक्शन है, इनको हम पूर्व की क्लासों में भी पढ़ के आए हैं। अगले वीडियो में हम आपको विद्युत अपघटनीय विधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।